आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स के ऊपर। मतलब आप सोच रहे होगे कि यार इतना सारे एट्रीब्यूट हो गया, अभी अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट क्यों आ रहा है। बेसिकली जो हमने अभी तक सीखा वो तो हमने पहले फॉर्म एलिमेंट्स में हमने इनपुट एलिमेंट सीखा, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है फॉर्म के अंदर। उसके बाद हमने और भी इनपुट टाइप्स देखे, जैसे सिलेक्ट एलिमेंट्स देखे। फिर कल हमने काफ़ी एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा, इनपुट एलिमेंट्स में जो एट्रीब्यूट्स यूज़ हो सकते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस के लिए काम आते हैं। लेकिन आज जो एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ वो एंटायर फॉर्म से रिलेटेड है। मतलब एंटायर फॉर्म, मतलब जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो उस टाइम जब हम ओपनिंग फॉर्म करते हैं, जब फॉर्म एलिमेंट हम यूज़ करते हैं ओपनिंग टाइम पे, तो उसमें जैसे एक्शन हुआ और भी चीज़ें हो उससे रिलेटेड, और वो उसको कंट्रोल इनपुट मेथड से कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर का टॉपिक है आज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो उसके बारे में अभी तक तो आपने फॉर्म बनाना सीखा है, लेकिन सबमिशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसके एट्रीब्यूट्स भी हैं HTML में, तो उसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आज ये वीडियो है जो ये जानकारी देगा आपको कि फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड कौन कौन से इनपुट है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फॉर्म सबमिट करते वक्त क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कौन से एट्रीब्यूट ज़रूरी होती है, और क्यों हम उसको लगाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ जल्दी से, और वहाँ पे हम जल्दी से ये एट्रीब्यूट्स के बारे में भी समझ लेते। तो यहाँ मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है और मैं पुराने form.html पे ही काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं टाइटल जो लिख दूँगा, टाइटल लिखूँगा इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स। ओके, इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स का मतलब मेन जो है वो फॉर्म को कंट्रोल करेगा, जो एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हम उसको लगाएंगे इनपुट एलिमेंट के थ्रू। इनपुट एलिमेंट के थ्रू वो फॉर्म पे क्या इफेक्ट कर सकता है, आपके एंटायर फॉर्म पे, उसके बारे में अपन इस वीडियो में समझेंगे। तो ऑब्वियस बात है, हम बॉडी पे काम करेंगे, और बॉडी के अंदर सबसे पहले हम फॉर्म एलिमेंट को खोल लेते हैं। और फॉर्म एलिमेंट को जैसे ही खोलेंगे हमारे पास क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों बना आता है, और हम एंटर करके बीच में अपने फॉर्म एलिमेंट्स को रखते हैं। ओके, और आपको ये पता है कि जब हम फॉर्म बनाते हैं तो हमको एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग फाइल यहाँ देना होता है, क्योंकि हम जो अभी जो काम कर रहे हैं ये क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड है ये। और बैक एंड जो बोलते हैं वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। तो फिलहाल हम PHP जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, आपको पता है, अगर आपने शुरू से मेरी वीडियो देखे हैं तो मैंने उसमें इंट्रोडक्शन में बताया है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, और क्लाइंट साइड से हमको कुछ डाटा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे स्टोर कराना है, तो हमको PHP की एक फ़ाइल हमको बनानी होती है। उसमें हम लोग अपना ये डाटा को स्टोर करवाते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्म में है, हमको ये कंपलसरी होता है कि हम एक्शन एट्रीब्यूट से अपने फॉर्म का एक नाम दें। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ form.php, है ना। और सिंटेक्स आप ध्यान से देखिएगा कि सिंटेक्स जो मैं लगा रहा हूँ वो सही होना चाहिए। ठीक है, चूँकि हम PHP कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए PHP की कोडिंग मैं बीच में नहीं बता रहा हूँ। सिंपल ये एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि फॉर्म जब भी आप खोलें या फॉर्म बनाने, तो आपको PHP फाइल रेडी होनी चाहिए, क्योंकि उसी में आपकी जो भी डाटा इनपुट होगा, आपका यूज़र जो करेगा वो इस form.php में ही स्टोर होगा। ओके, अब हम ये हमने बना लिया। ओके, और हम इसके साथ कुछ लेबल्स बनाते हैं और कुछ इनपुट्स बनाते हैं। ओके, प्रैक्टिकली अपन इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक लेबल बना लेता हूँ, और यूज़र नेम और पासवर्ड करके 2 इनपुट बनाऊँगा फील्ड, और उनके लिए मैं लेबल्स दूंगा और एक सबमिट बटन दूंगा। ओके, तो फटाफट से अपन ये चीज़ को बना लेते हैं, और मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ यूनेम, और लेबल क्लोज करके यहाँ पर डाल देता हूँ यूज़र नेम। ओके, ये मेरा हो गया, और मैं यहाँ पे एक इनपुट दे देता हूँ इसी लेबल से रिलेशन रखते हुए, और टाइप में दूंगा यहाँ पे एज यूजुअल टेक्स्ट। ओके, और मैं आईडी यहाँ पे दे देता हूँ आपका यूनेम, क्योंकि मुझे रिलेशन बनाना है लेबल के साथ, और मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, और नेम दे देता हूँ यूनेमी। ओके, और सॉरी यूनेम
NAME, ओके, अभी ठीक है, सब ठीक है, ओके। और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये मेरा एक इनपुट अभी बन गया और मैं यहाँ पे एक BR दे देता हूँ ताकि मैं एक लाइन ब्रेक ले सकूँ, ताकि वो अच्छा दिखे। मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके, और मैं यहाँ पे 2 BR ले लिया। और उसके बाद मैं एक और लेबल ले लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपन को बार बार लिखना ना पड़े, टाइम बचेगा। मैंने यहाँ पे एक और लेबल ले लिया है और इस लेबल को मैं कर देता हूँ पासवर्ड, ओके। पास लिख देता हूँ इसका 4 और इसका जो डिस्प्ले कंटेंट है उसको मैं चेंज करके पासवर्ड कर देता हूँ। मैं अभी आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं आपको क्या मेथड हो सकता है सबमिशन को लेके, उस मेथड को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो उसके लिए मैं आपको पहले कुछ बॉक्सेस बना रहा हूँ इनपुट्स के, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड है, ओके। और उसके बाद मैं आपके पास यहाँ पे मैं इनपुट पासवर्ड के लिए मैं टाइप टेक्स्ट नहीं लूँगा, क्योंकि आपको बताया था कि यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप लूँगा ताकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। और यहाँ पे इसको चेंज करके मैं इसको कर दूँगा पास, और यहाँ पे जो आईडी है इसको मैं कर दूँगा पास ही, ठीक है। और यहाँ पे BR लगा दिया और मैं यहाँ पे एक और इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप ले लेता हूँ सबमिट, ओके। और इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ सबमिट, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ, गो लाइव पे जाता हूँ और देखते हैं कि अपना कंटेंट कैसा दिख रहा है। तो मेरा अभी कंटेंट जो मेरा फॉर्म है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे जैसे ये यूज़र नेम ये मान लेते हैं और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 पासवर्ड दे देता हूँ और सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो ये सबमिट नहीं हो रहा है वजह, ओके, मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, ओके। अभी सेव करता हूँ और मैं फिर से ये आईडी देता हूँ और यहाँ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 देता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ। तो सबमिट मेरा फॉर्म हो गया है, लेकिन मतलब अपन एक एग्जांपल मान के मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, क्योंकि ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने form.php की कोई कोडिंग ही नहीं की है और हमारे इस नाम की कोई फाइल हमने बनाई भी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एरर होगा। लेकिन जैसे ही मैंने सबमिट किया, ये सबमिट होने के स्टेज पे चला गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्राउज़र ने देखा कि form.php में कोई कोडिंग ही नहीं है, तो किस सर्वर में इसको पोस्ट करना है उसको नहीं पता, क्योंकि हमने कोडिंग ही नहीं की form.php पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ यूज़र नेम डाला 1 2 3 4 5 डाला है। मैं जैसे ही सबमिट करूँगा इधर पे देखिएगा, ये जो है बार, ये जो बार है इसमें देखिए कि मेरा जो सेंसिटिव डाटा है, ये जो PHP जो है वो एक लिंक के थ्रू सर्वर की तरफ भेज रहा था, ठीक है। जैसे यू नेम को दीपक 3 2 1 एंड पास 1 2 3 4 5। अब इसमें 2 चीज़ है। एक तो पहली बात, मेरा डाटा इसमें दिख रहा है, मेरा पासवर्ड सेंसिटिव है, वो दिख रहा है, यूज़र को दिख रहा है, किसी को भी दिख सकता है, कोई भी इसको चुरा सकता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है कि गेट क्यों आ रहा है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। यही चीज़ बताने के लिए मैं इतना कुछ अभी कोड लिखा हूँ। जब हम कोई भी चीज़ सबमिट करते हैं तो 2 टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है मेथड एट्रीब्यूट लगता है, उसमें वैल्यू जो होती है गेट होता है और एक पोस्ट होता है, ठीक है। तो जब हम सबमिट करते हैं तो बिना कोई मेथड यहाँ पे एट्रीब्यूट डाले डिफ़ॉल्ट में ब्राउज़र जो है हमारा वो गेट मेथड को यूज़ करता है ऑन डिफ़ॉल्ट, बिना कुछ डाले, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मेथड लिख देता हूँ ऐसा, और यहाँ पे मैं गेट को ले लेता हूँ, सेव करूँगा, तब भी मेरा जो, मैं इसको बैक करता हूँ और मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ और सबमिट करूँगा, तब भी मेरा गेट ही रहेगा। क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जो है, जो मेरा ब्राउज़र जो है, अगर मैं नहीं भी दूंगा मेथड एट्रीब्यूट तो भी ये डिफ़ॉल्ट में गेट मेथड को ले लेगा। और ये HTTP मेथड होता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ओके। डाटा, कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि यहाँ हमारा डाटा जो है वो फॉर्म डाटा है, तो हमको फॉर्म एलिमेंट के अंदर
मेथड हमको देना पड़ता है। अगर हम नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट में गेट मेथड को लेगा। लेकिन गेट मेथड का कुछ प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि गेट मेथड जो होता है वो आपका जो डेटा को जो सबमिट कराता है सर्वर में, जो भी सर्वर आप उसको पॉइंट कराएंगे, जैसे PHP हमने दिया था एक फाइल, उसमें क्या करेगा ना, वो एक URL के थ्रू URL बनाएगा पूरे डेटा को, मतलब जो भी आपने फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स डाले हैं उसको एक URL के थ्रू, जैसे मैं सबमिट करूँगा, आप देखिए यहाँ पे एक URL बन गया उसका। एक तो form.php, यूनेम, उसका पास वो आ गया यूज़र नेम, और पासवर्ड भी यहाँ दिख रहा है। तो ये URL बना के भेजता है। URL बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सेंसिटिव डाटा कुछ होगा ना, वो भी यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि हमने पासवर्ड एनक्रिप्टेड था, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 दिख गया मेरे को। तो इससे क्या है, आपके डेटा जो आपकी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच होने का डर होता है। ठीक है। और दूसरा, गेट लगाने से एक फ़ायदा भी ये है कि आप इसको बुकमार्क कर सकते हो। जैसे अपन होते हैं ना, अभी कई बार अपन बुकमार्क करते हैं किसी साइट को, है ना, जैसे इतनी सारी साइट है, इसको अपन बुकमार्क कर सकते हैं ब्राउज़र में। अगर अपन को कोई पेज अच्छा लग रहा है तो बाद में अपन उस पर स्टडी कर सके तो अपन बुकमार्क करते हैं। तो बुकमार्क आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा एक नुकसान एक ये है गेट के थ्रू, कि अगर आप मेथड गेट लगाते हो ना, चूँकि ये लिंक बना के सबमिट कराता है डेटा को, इसमें ये गारंटी नहीं है कि कितने डेटा को लिंक बना पाएगा, क्योंकि इसमें एक लिमिट होता है सबमिट कराने का गेट मेथड के थ्रू। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी आपके डेटा कुछ जाते हैं सर्वर में, कुछ यहीं रुक जाते हैं। तो गेट मेथड का यूज़ आपको आपके फॉर्म के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार हमें साइट को बुकमार्क कराना होता है तो हमको गेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो मेथड है पोस्ट, अब मैं यहाँ पे इसको मेथड, क्योंकि पोस्ट डिफ़ॉल्ट नहीं होता, गेट डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है। पोस्ट कर देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। अभी आप देखिएगा इसमें क्या होता है। मैंने सेव कर दिया है, मैं वापस जाता हूँ, मैं यही आईडी देता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 करता हूँ। ठीक है। अब मैं सबमिट करूँगा। और एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया शायद, मैंने सेव नहीं किया है। मिनट, पोस्ट, ओके, सेव कर देता हूँ और मैं अब यहाँ पे सेम डालता हूँ और 1 2 3 4 5 करता हूँ। ओके। और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए पेज इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि मैंने पोस्ट दिया और ये 405 एरर आया, HTTP का एरर है, क्योंकि ये HTTP मेथड होता है ना। और HTTP एरर 405 मतलब फ़ाइल काम नहीं कर रही है, फ़ाइल काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि PHP में हमने कुछ कोडिंग नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो भी आपने यूज़र ID और पासवर्ड दिया था, ये जो भी डाटा है वो आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सबमिट हो गया है हमारा, सबमिट तो काम कर रहा है, लेकिन PHP हमारी बनी नहीं है, इसलिए ये एरर बता रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका सेंसिटिव डाटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक्चुअली पोस्ट मेथड जो होता है वो तब यूज़ किया जाता है जब आपके डाटा कोई सेंसिटिव ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, या ट्रांसपोर्ट, आप कोई सेंसिटिव डाटा को सबमिट नहीं कर रहे हो सर्वर साइड में, तो आप पोस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन पोस्ट मेथड में क्या होता है, एक और फ़ायदा होता है कि इसमें लिमिटेशन नहीं होता, क्योंकि ये लिंक बना के जैसे गेट में क्या लिंक बना के वो सबमिट कर रहा था, यहाँ पे आपके डाटा को लिंक नहीं बनाएगा, ये एक मैसेज की बॉडी को तरह तैयार करके सबमिट करता है। इसलिए हमको यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं दिखता है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई पूछे आपसे कि गेट और पोस्ट में क्या फ़र्क है, तो गेट और पोस्ट में यही एक फ़र्क है कि गेट जो है वो URL लिंक बना के भेजता है, URL बना के भेजता है सबमिट करने के लिए डाटा को, और पोस्ट जो है वो मैसेज की बॉडी के रूप में तैयार करके भेजता है, जिस वजह से हमारे सेंसिटिव डाटा जो है वो पोस्ट मेथड के टाइम पे दिखता नहीं है किसी को। तो ये सबसे सेफेस्ट मेथड होता है पोस्ट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये अपन बुक मार्क नहीं कर सकते अगर पोस्ट लगाएंगे मेथड को।
तो ये कुछ सिमिलैरिटी मतलब कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। अब ये कहाँ लगाना है, कैसे लगना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप वेब डेवलपर हैं, आप क्लाइंट के सेंसिटिव डेटा को आप मैनेज करोगे। तो बनाते वक्त आपको, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ समझाई है, तो कहाँ आपको पोस्ट लगाना है सबमिशन के टाइम पे, कहाँ पे गेट लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो चीज़ है, एक तो मेथड और एक पोस्ट। मेथड में आपका गेट और पोस्ट ये एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर्म सबमिशन के टाइम पे। तो इसको आप ध्यान रखना, गेट मेथड और पोस्ट मेथड, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको सिंटेक्स ही बता दिया है, ये कहाँ काम आता है। तो गेट मेथड और पोस्ट मेथड आप अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मेथड एट्रीब्यूट फॉर्म जब भी बनाएं। और अगर आप मेथड एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट में गेट में ले लेगा, और उस टाइम अगर मान लो अगर यूज़र नेम पासवर्ड वाला कोई आप फॉर्म बना रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत दे सकता है ना, यूज़र को दिक्कत दे सकता है, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है पासवर्ड से रिलेटेड। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये पहला टॉपिक था हमारा, मेथड जो है फॉर्म के अंदर उसको कैसे अपन कर सकते हैं। और चूँकि आपको ये भी बताया था मैंने कि आप इसमें रिक्वायर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें रिक्वायर्ड करूँगा तो ये कल मैंने बताया था, और उसको स्मॉल में ले लेता हूँ। रिक्वायर्ड बटन को अगर आप लगाएंगे तो कंपलसरी हो जाएगा सबमिट करते वक्त, है ना। ये मैंने आपको बताया था। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो रिक्वायर्ड बटन से, तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट सबमिट कराने की कोशिश करूँगा, अगर मैं इसमें डायरेक्ट इसको मैं फिर से सेव कर लेता हूँ, मैं सबमिट कराऊंगा तो ये मेरे को एरर देगा, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को लगा रखा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं ये भी ले लूँगा, पासवर्ड खाली छोड़ के सबमिट करूँगा, तब भी ये एक मैसेज मुझे थ्रो करेगा यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये था मेथड, पोस्ट और गेट। अब इसके बाद एक और एट्रीब्यूट जो आता है, वो जैसे कि मैं इनपुट के बारे में बता रहा था, तो एक और इनपुट एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट, जैसे मान लीजिए मैंने एक इनपुट किया है यहाँ पे, ओके, और मैं इस मेथड को गेट कर देता हूँ। गेट मेथड में डिफ़ॉल्ट में ही जो भी है गेट मेथड ले देता हूँ। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ, वो है फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। इसमें अगर मैं सबमिट एक और मैं बना देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सबमिट और बना देता हूँ, ठीक है, और टाइप यहाँ पे दे देता हूँ सबमिट, ओके। और यहाँ पे जो टाइप में सबमिट दे दिया, यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करने जा रहा हूँ जिसको बोलता हूँ फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। तो फॉर्म मेथड अगर मैं दे देता हूँ और इसकी वैल्यू में पोस्ट दे देता हूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं पोस्ट दे देता हूँ और वैल्यू की वैल्यू जो है वो दे देता हूँ सबमिट यूजिंग पोस्ट, और इधर पे वैल्यू दे देता हूँ सबमिट यूजिंग गेट, और मैं सेव करूँगा तो मेरे पास दो बटन बन गया है। दो बटन क्यों बन गया है? क्योंकि मैंने सबमिट इनपुट जो है टाइप दो दिए हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसमें मैंने एक मेथड फॉर्म मेथड दे दिया। ये एट्रीब्यूट कहाँ काम आता है? जब आपको दो टाइप के पोस्ट करने हो। तो जैसे मेरा ये यूज़र नेम है और ये मेरा पासवर्ड है, मैं इसको लूँगा सबमिट यूजिंग गेट, क्योंकि मैंने यहाँ मेथड गेट दिया है फॉर्म में। तो यहाँ पे जो पहला वाला सबमिट है वो सबमिट होगा गेट मेथड से। देखिए ये लिंक के थ्रू सबमिट हो रहा है। मैं वापस जाता हूँ और मैं यही चीज़ अगर यहाँ पासवर्ड लिख के मैं सबमिट यूजिंग पोस्ट करता हूँ तो पोस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको क्लोज नहीं किया था। ओके, अभी ठीक है। अभी मैं इसको फिर से करता हूँ, ये करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, और मैं अगर इसके थ्रू पोस्ट करूँगा सबमिट यूजिंग पोस्ट, तो मेरा पोस्ट होगा पोस्ट मेथड से। देखिए यहाँ कोई लिंक नहीं आ रहा।
तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर्म मेथड भी एक एट्रीब्यूट है जो आप इनपुट एलिमेंट में लगा के मेथड को एक्सेस कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे जो टाइटल लिखा था इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स, इसलिए लिखा था कि फॉर्म पे जो होने वाले रूल्स हैं उसको आप इनपुट एलिमेंट से ही कंट्रोल कर सकते हो, और वो एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर्म के ही हैं, ये इनपुट में यूज़ होते हैं क्योंकि हम इनपुट में यूज़ कर रहे हैं, और ये फॉर्म मेथड इस चीज़ के लिए काम आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपने जो फॉर्म मेथड यहाँ यूज़ किया है, जो फॉर्म मेथड अपन ने यूज़ किया है, ये बेसिकली आपके ये वाले मेथड को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे पोस्ट अगर करूँगा, जैसे मैं बैक जाता हूँ, अगर मैंने कोई डाटा यहाँ पोस्ट किया है, अगर ये वाला डाटा अगर मैं यहाँ पे करके सबमिट यूजिंग गेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ तो पहले वाले डाटा को वो ओवरराइड कर देगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा मेथड भी है, इसलिए मैं आपको ये फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे काम आता है और आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये जो फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट है, ये आपका सबमिट टाइप में और इमेज टाइप में ही काम आता है। जो इनपुट टाइप अभी मैंने सिखाया था आपको, सबमिट एक टाइप हो गया यहाँ पर देख रहे हैं, और एक इमेज टाइप भी बताया था। इन दोनों ही जगह पर सिर्फ ये फॉर्म मेथड यूज़ हो सकता है और किसी इनपुट टाइप एलिमेंट में यूज़ नहीं कर सकते आप। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में। ये एक मेथड होता है, और फिर एक और मेथड होता है जिसे बोलते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट। मान लीजिए कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ आईडी को, इसको कर देता हूँ एफ नेम। ठीक है, और मैं यहाँ डाल देता हूँ फर्स्ट नेम, एक लेबल दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लेबल दे दिया फर्स्ट नेम का, और इसकी इनपुट मैंने दे दिया टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने इसको एफ नेम कर दिया, और मैंने इसको भी एफ नेम कर दिया। रिक्वायर्ड मैंने लगा दिया कि हाँ भाई फर्स्ट नेम देना ज़रूरी है। ठीक है, ये मेरा हो गया, इनपुट मैंने दे दिया। अब मैं एक बनाऊंगा इनपुट, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब मान लो कि मैंने एक, इसको मैं हटा देता हूँ पासवर्ड वाले को। ओके, और मैं इस सब फॉर्म मेथड को भी हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमारे काम का नहीं है, मुझे सिर्फ समझाने के लिए था वो। और मैं इसको, अब मैं एक वैल्यू दे दिया हूँ सबमिट। ओके, और यहाँ पे मैं फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ, फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ही सारे डेटा पड़ा हुआ है। मैं इसको सेव करूँगा और मेरा ये फर्स्ट नेम वाला यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया। अब आपको ये पता है कि फॉर्म के अंदर ही सारे फॉर्म एलिमेंट्स को रखा जाता है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एक लेबल बनाऊँ, मैं यही सेम लेबल को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ। ओके, और मैं इसको कर देता हूँ लास्ट नेम, एल नेम। ठीक है, और इसको लास्ट नेम कर देता हूँ, टेक्स्ट ही लेता हूँ और इसको भी एल नेम कर देता हूँ और इसको भी एल नेम कर देता हूँ। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। ये सबमिट के बाद आया है क्योंकि हमारा फॉर्म यहाँ सबमिट तक ही फॉर्म था, सबमिट के अंदर तक था फॉर्म एलिमेंट, यहाँ फॉर्म हमने क्लोज कर दिया। हमने लेबल को अभी फॉर्म के अंदर नहीं रखा है, अभी हमने लेबल को फॉर्म के बाहर रख दिया है। तो एक काम करेगा, काम करेगा नहीं काम करेगा। सबमिट होगा तो सिर्फ यही चीज़ सबमिट होगा जितने फॉर्म के अंदर है, फॉर्म के बाहर की चीज़ सबमिट नहीं होगी। दिखेगा तो आपको ज़रूर, ये लेबल यहाँ दिख रहा है, लेकिन सबमिट नहीं होगा ये। तो इसका भी एक तरीका, अगर आप बाहर फॉर्म के बाहर भी अगर एलिमेंट डाल देते हो ना,
तो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे? यहाँ पे अगर मैं आईडी दे देता हूँ, मान लीजिए आईडी, एक फॉर्म एलिमेंट की आईडी दे देता हूँ और दे देता हूँ फॉर्म 1 दे देता हूँ, सॉरी फॉर्म 1 दे देता हूँ। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दी। ओके, फॉर्म 1। और अगर मुझे ये लेबल जो कि फॉर्म के बाहर है और मुझे इस पूरे इनपुट को, लेबल और इनपुट को, लास्ट नेम वाले को इसके अंदर ही यूज़ करवाना है, तो आप यूज़ कर सकते हो किससे? फॉर्म एट्रीब्यूट से। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड से पहले एक एट्रीब्यूट फॉर्म दे देता हूँ और इसकी आईडी सेम, इसकी जो वैल्यू है देता हूँ जो मैंने फॉर्म एलिमेंट की आईडी दी है और उसकी वैल्यू दी है, मुझे यहाँ पे भी वही आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मेरा जो डेटा है, अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरा डेटा दोनों एक साथ जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, मैंने ये फॉर्म जो लगा दिया एट्रीब्यूट और इसमें जो मैंने आईडी दी है, वैल्यू दी है सॉरी, ये वैल्यू इस फॉर्म की आईडी से रिलेशन बना रहा है। तो इस फॉर्म का मतलब ये फॉर्म, ये कंटेंट जितना है इसका लेबल और इनपुट, ये इसके साथ जॉइंट हो जाएगा। तो ये एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे काम आता है आपके। इसको हम फॉर्म इनपुट एट्रीब्यूट बोलते हैं क्योंकि ये इनपुट में ही लग रहा है ना। तो अगर आपका इनपुट फील्ड जो है वो HTML फॉर्म के बाहर भी पड़ा हो, तब भी आप उस पार्ट को फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट को लगा के। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो तब आपको ध्यान होना चाहिए कि एक एट्रीब्यूट है फॉर्म, और अगर हम मेन फॉर्म एलिमेंट पे आईडी दे देते हैं, उस आईडी को इनपुट में कॉल करते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट के थ्रू, तो हम अपने उस जो बाहर पड़ा हुआ है एलिमेंट्स फॉर्म के, उसको हम फॉर्म के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एट्रीब्यूट हो गया आपका, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फॉर्म मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। फिर आपका होता है एक फॉर्म एक्शन होता है। फॉर्म एक्शन इसी एक्शन की तरह ही होता है, जैसे हम ये एक्शन देते हैं। हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इनपुट टाइप में है ना, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे टाइप मैंने एक सबमिट दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा सबमिट जो है दबाऊंगा तो मैं सबमिट हो जाएगा ये। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक सबमिट, एक इनपुट और देता हूँ और इसमें जो टाइप देता हूँ वो सबमिट देता हूँ। ओके, सबमिट मैंने यहाँ पे भी दे दिया। ओके, यहाँ पे अगर मैं, जैसे यहाँ एक्शन है, एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म एक्शन। अगर मैं फॉर्म एक्शन दे देता हूँ और इसमें जो वैल्यू देता हूँ वो देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है तो form2.php देता हूँ, form.2.php देता हूँ और इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ, इसका वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि सबमिट एज एडमिन वैल्यू दे देता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास 2 बटन आ गए क्योंकि मैंने 2 टाइप के सबमिट दिए हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो सबमिट एज एडमिन करूँगा तो देखिएगा क्या होता है, कैनॉट गेट form.2.php, क्योंकि इस नाम की फ़ाइल हमने बनाई नहीं है। लेकिन ये कैसे एक्टिवेट हो गया? तो अगर आप फॉर्म एक्शन अगर लगाते हैं इनपुट में, एट्रीब्यूट में, तो आपका ये जो फॉर्म एक्शन है इसको ये ओवरराइड कर देगा। सबमिट आपका पूरा डाटा हो रहा है, लेकिन ये जो डाटा है जब इस सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका डाटा एंटायर फॉर्म के अंदर है ना, वो form.php वाली फाइल में सेव हो जाएगा और form.php जो है वो ओवरराइड हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये फॉर्म एक्शन कभी कभी काम आता है। ठीक है, फिर होता है एक फॉर्म एंक टाइप एट्रीब्यूट। फॉर्म एंक टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है ये भी, और जो भी मैं एट्रीब्यूट बता रहा हूँ अभी,
ये फॉर्म एक्शन और इससे पहले वाला जो था आपका, है ना, आपका क्या कहते हैं, फॉर्म एट्रीब्यूट जो था, ये सारे जो है ना सबमिट और इमेज टाइप में ही, सबमिट और इमेज इनपुट टाइप में ही काम करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फॉर्म की सबमिशन के लिए ही काम आने वाले एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एक होता है आपका एंक टाइप, फॉर्म एंक टाइप एट्रीब्यूट। अब उसके बारे में बता देता हूँ। फॉर्म एंक टाइप एट्रीब्यूट में क्या होता है कि आप जब उसको स्पेसिफाई करते हैं तो फॉर्म का जो डाटा है वो एनकोडेड फॉर्म में सबमिटेड करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप फॉर्म एंक टाइप देंगे तो आपका जो डाटा है वो एनकोडेड मोड में चला जाएगा, मतलब प्राइवेट सिक्योर, जैसे पासवर्ड होता है, दूसरे लोग उसको ब्रीच नहीं कर सकते। तो एनक्रिप्टेड मोड में भेजना तो आप फॉर्म एंक टाइप यूज़ कर सकते हैं, और ये तभी यूज़ हो पाएगा सबमिट बटन पे जब आप मेथड पोस्ट ले रहे हो। अगर मैं यहाँ मेथड पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट मेथड यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे टाइप से सबमिट ले लिया, और यहाँ पे इसको, इस एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ फॉर्म फॉर्म एंक टाइप, ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इस ये वैल्यू में हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जाएगा आपका मल्टी पार्ट, ये आप ध्यान रखिएगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये देखिए ये सिंटैक्स है, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं वैल्यू सबमिट एज एडमिन ही रख देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं सेव करूँगा, और यहाँ पे जो मेरा ये जो सबमिट एज एडमिन है, इसी बटन के अंदर हमने एंटिक दिया है, ठीक है। अगर मैं इसमें जो भी डाटा दूंगा ना, जो भी डाटा दूंगा, ये एनक्रिप्टेड मोड में वहाँ पे जाएगा सर्वर साइड में, ठीक है। तो ये एंक फॉर्म एंक टाइप जो है ओवरराइड करता है फॉर्म का जो एनक्रिप्टेड मोड होता है, उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग जो होगा फॉर्म डाटा का, वो आप ओवरराइड करा सकते हो फॉर्म एंक टाइप से, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे पता है आपको शायद अभी थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर्म मेथड में बता ही चुका हूँ आपको। और फॉर्म टारगेट होता है, एक फॉर्म टारगेट होता है। फॉर्म टारगेट में क्या होता है कि सेम जैसे टारगेट वैल्यू हम करते हैं ना, कि टारगेट हम देते थे अंडरस्कोर ब्लैंक देते थे, ताकि किसी और दूसरे न्यू टैब में कोई चीज़ खुले, हमें एक ए लिंक में यूज़ करते थे। तो फॉर्म टारगेट भी कुछ ऐसे ही यूज़ करते हैं, हम इनपुट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम टारगेट देंगे और यहाँ पे वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी, जैसे अंडरस्कोर ब्लैंक हम देते थे, अंडरस्कोर ब्लैंक अगर हम देंगे, और सॉरी ऐसे देंगे, तो जो आपका जो सेव करेंगे, जो सबमिट करेंगे ना, तो वो आपका नेक्स्ट विंडो में जाके खुलेगा। जैसे मैं अगर इसको ऐसा करूं, और सॉरी मैं इसको सेव कर देता हूँ पर, और इसको बैक करते हैं और अब सेव करते हैं। तो अभी मैं सेव करूँगा, तो ये जो है आपका, अगर मैं कुछ इसमें डालता हूँ तो ये देखिए ये नेक्स्ट टैब में खुला है मेरा, ये यहीं पर, ये नेक्स्ट टैब, यही काम करता है फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट। फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग है, मुझे पता है, लेकिन आपको पता हो इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। फिर एक फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट है। फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ को वैलिडेट नहीं करना, जैसे ईमेल में होता है, ईमेल में वैलिडेट डिफ़ॉल्ट रहता है, वो वैलिडेशन करके कि ईमेल सही है कि नहीं है, करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं है, तभी वो सर्वर में चिपकता है, नहीं तो नहीं चिपकेगा। तो एक नो वैलिडेट फंक्शन भी होता है, वो भी सबमिट और इमेज इनपुट में ही यूज़ करते हैं अपन, है ना। तो फॉर्म नो वैलिडेट में आप उसका जो सिंटैक्स है वो ऐसे ही है, फॉर्म लिखेंगे और नो वैलिडेट करके यहाँ पे ऑप्शन बता देगा। और नो वैलिडेट में आपको जो वैल्यू देना है वो देना है फॉर्म नो वैलिडिटी, ओके। और वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो सबमिट विदाउट वैलिडेशन। और वैल्यू आपको पता है क्या करता है, वो एक्चुअली में
रजिस्टर्ड करता है एक वैल्यू। ओके, अभी तो यहाँ पर डिस्प्ले में बटन में हमको दिखेगा क्योंकि सबमिट यूज़ कर रहे हैं, उस पर नाम दिखेगा ये चीज़। तो हम यहाँ लिख देते हैं सबमिट विदाउट वैलिडेशन, क्योंकि हम यहाँ एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं फॉर्म नो वैलिडेट, और फॉर्म नो वैलिडेट नाम से ही आपको दिख रहा है कि फॉर्म को वैलिडेट नहीं करो, और उसकी वैल्यू भी हम फॉर्म नो वैलिडेट देते हैं। सेव करेंगे और जब हम इसको सबमिट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी डाटा डालेंगे ना, जैसे ईमेल के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ईमेल को वैलिडेट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, उसको पहले चेक करेगा, उसके बाद ही वो स्टोर कराएगा। ओके, तो ये एक चीज़ होता है। और इसमें ये जितना भी मैंने जिसके आगे फॉर्म लग रहा है, ये आप समझ लीजिएगा, जितने भी मैंने एट्रीब्यूट बताया है ये सब फॉर्म के ऊपर ही एक्शन लेगा, लेकिन लगाएंगे इसको हम इनपुट में, और इनपुट में कौन से टाइप में लगाएंगे, सबमिट वाले में या इमेज वाले टाइप में, और कहीं पे इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो जैसे फॉर्म नो वैलिडेट है, और इसका हम डायरेक्ट फॉर्म में जो लगाते हैं उसको बोलते हैं नो वैलिडेट। नो वैलिडेट हम लगाएंगे तो सेम वो भी यही काम करेगा जो फॉर्म नो वैलिडेट काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने मेथड का बताया था, यहाँ फॉर्म मेथड आया था, मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म मेथड आया था, वो इसको ओवरराइड कर देगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना कहीं आपकी काम आती है जब हम इनपुट में काम करते हैं और हमको कुछ डाटा को इस तरीके से प्रोसेस करना है कि वो पहले वाले उसके ऊपर ओवरराइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि HTML ऊपर से टॉप टू बॉटम पड़ता है, आपको पता है। तो कभी कभी अगर हमको ओवरराइड करना होता है फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स को, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये था फॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। हमारा फॉर्म का सारा सब्जेक्ट आज यहाँ HTML में ख़त्म हो गया है, और अब हमारे कुछ 1 या 2 ही कुछ सेशंस बचे हैं HTML को लेके। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। कोई कन्फ्यूजन हुआ हो आपको तो मेरे को कमेंट करिए, और मैं आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। और अगले वीडियो में अब हमारे कुछ ही सेक्शन बचे हैं HTML के लिए, फिर हम CSS की तरफ दौड़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, डू प्रैक्टिस, डू सब्सक्राइब, शेयर अस एंड like the video. Thank you.